सस्ता चुनाव रहा और प्रचार में नेताओं ने ज्यादा तामझाम नहीं किया। यहां किस प्रत्याशी ने कितने पैसे खर्च किए, आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनावों में जहां नेताओं ने एक ओर प्रचार में जमकर पैसा खर्च किया, तो इंदौर वो सीट है जहां खर्च के मामले में सबसे सस्ता चुनाव हुआ है। ये इंदौर का अब तक का सबसे सस्ता चुनाव कहा जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने और बीजेपी में शामिल होने के बाद लोकसभा चुनाव में खर्च के मामले में बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी ने हाथ खींच लिए थे, तो बाकी उम्मीदवारों ने भी हाथ टाइट रखे। चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक शंकर लालवानी ने 23,84,000 रुपए खर्च किए। बीजेपी ने कोई बड़ी सभा नहीं की, कोई बड़ा नेता प्रचार में भी नहीं उतरा। अक्षय कांति बम के नामांकन लेने से पहले तक लालवानी ने 17 लाख रुपए खर्च किए थे। उसके बाद 7 लाख रुपए ही प्रचार में खर्च किए। बीएसपी के संजय सोलंकी ने 2.5 लाख रुपए तक खर्च किए। तो वहीं बाकी प्रत्याशियों की ओर से भी 2 से 1 लाख रुपए के बीच में खर्च किए गए, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों ने 1 लाख से कम में ही काम चलाया। दरअसल पूरे मामले में सबसे रोचक बात यह है कि शंकर लालवानी ने चुनाव प्रचार में पहले अक्षय कांति बम के नाम वापसी लेने से पहले तक करीब 17 लाख रुपए खर्च किए थे, लेकिन नामांकन के बाद उन्होंने 7 लाख रुपए की राशि ही प्रचार के लिए खर्च की। यानी कि कांग्रेस के प्रत्याशी न होने पर एक तरफा जीत की संभावना के चलते प्रचार में खर्च नहीं किया गया। 2019 के मुकाबले आधा पैसा ही शंकर लालवानी ने खर्च किया। 2019 में 48 लाख रुपए खर्च किए थे, इस बार 23,84,000 रुपए खर्च किए। नोटा के ट्रेंड के बाद फिर से मैदान में उतरे, सामान्य जनसंपर्क करते रहे लालवानी। बताया जा रहा है जब कांग्रेस ने नोटा का प्रचार किया, तब जाकर वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए बीजेपी के सभी नेता मैदान में उतरे, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि लालवानी की ओर से कहा गया था कि ज्यादा पैसे नहीं खर्च कर पाएंगे। तो वहीं कांग्रेस की ओर से नोटा के प्रचार के लिए पैसे खर्च किए गए। दरअसल बताया जा रहा है अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने और बीजेपी में आने के बाद से वोटिंग को लेकर उत्साह खत्म हो गया था, और यही वजह रही कि लालवानी की ओर से खर्च में हाथ खींच लिए गए। इसमें उनके ज्यादा खर्च होने की संभावना भी नहीं थी, क्योंकि सामने कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं था। कांग्रेस इंदौर में हमेशा टफ फाइट देती है, जिससे प्रत्याशी का खर्च भी बढ़ता है। और अन्य जो लोग मैदान में थे इंदौर के लोकसभा चुनाव में, संसदीय क्षेत्र में, उसमें से भी 2,19,000 रुपए जो निर्दलीय प्रत्याशी थे अभय जैन, उनके खर्च हुए, और बसपा के कैंडिडेट के 2.5 लाख के समथिंग कुछ पैसा खर्च हुआ है। तो इंदौर के चुनाव में प्रतिद्वंदियां नहीं होने से, कैंडिडेट मजबूत नहीं होने से शंकर लालवानी जी का चुनाव में कम खर्च होना लाजमी भी है। बताया जा रहा है नोटा का जब प्रचार कांग्रेस ने किया, तब बीजेपी की मीटिंग हुई और मीटिंग में भी खर्च का मुद्दा उठा था। हालांकि एक तरफा चुनाव का माहौल देखते हुए खर्च पर लगाम लगाई गई और इंदौर में खर्च के मामले में सबसे सस्ता चुनाव रहा। आपको बता दें, इस बार कांग्रेस का प्रत्याशी इंदौर में नहीं था और कांग्रेस ने नोटा को अपना प्रत्याशी घोषित किया था, क्योंकि वह सोशल मीडिया पे या प्रचार के रूप में देखें या बैठकों के रूप में देखें, वह नोटा को ही मत देने का लोगों से अपील कर रही थी। उसी को देखते हुए इस बार शंकर लालवानी ने भी मौका भापा और अपने पैर पीछे खींच दिए। बात करें पिछले बार के 2019 के चुनाव की, तो 46 लाख रुपए इन्होंने खर्चा किए थे। इंदौर से सचिन धरानी, न्यूज स्टेट। तो मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म होने के बाद अब नेता फ्री हो चुके हैं और अब दिग्गज नेताओं ने दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। सीएम मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेता प्रचार में डटे हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भी खूब डिमांड है। देखिए रिपोर्ट। एमपी में चौथे चरण के साथ ही चुनाव खत्म हो गया है और अब दिग्गज नेता जहां मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार से फ्री हो चुके हैं, तो दूसरे राज्यों में प्रचार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा और यूपी के प्रचार में अब मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने मंगलवार को यूपी के महोबा में प्रचार किया,
हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए सीएम मोहन यादव ने बीजेपी प्रत्याशी कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। अपनी बात पहुंचाने के लिए हमारे चंदेल जी साथ में जोरदार ताली बजा पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी के लिए कर रहा हूं कि आइए उज्जैन में भी बुला रहा हूं। उज्जैन सहित पूरा प्रदेश आपका स्वागत कर रहा है। क्या मध्य प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश विकास के मामले में दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे अनथक काम कर रहे हैं। हम और आप मिलकर के एक नया इतिहास गढ़ रहे हैं। भारत माता की जय जयकार करते हुए, इस सनातन धर्म की जय जयकार करते हुए आइए भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार सौंपने के लिए संकल्पित होइए। तो सीएम मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान देश की राजधानी दिल्ली के चुनाव प्रचार में दम लगाते हुए नजर आए। सीएम मोहन यादव ने पश्चिम दिल्ली लोकसभा के मेन मटियाला रोड पर रोड शो कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया, तो शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर पूर्व दिल्ली में बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी के पक्ष में प्रचार किया। शिवराज ने महिला सम्मेलन को भी संबोधित किया। उन्होंने नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के पक्ष में भी सभा को संबोधित किया। मनोज जी, आपका स्वागत है। मामा आपके लिए आया है और बहनें भी आपको आशीर्वाद देने आई। एक बार ताली बजा के आशीर्वाद दीजिए। और इसे मध्य प्रदेश की धरती पर लाडली लक्ष्मी योजना बनी और मेरी बहनों, हमने तय किया कि बेटी अगर पैदा होगी तो बेटी के पैदा होते ही इतने रुपया उसके नाम से जमा कर देंगे उसके अकाउंट में। और आज मुझे कहते हुए गर्व है, अरे आज तो मोदी जी ने चमत्कार कर दिया है। मेरी बहनों, आज इस मंच पे भाई थोड़े ज्यादा नजर आ रहे हैं। 2029 आने दो, आधे से ज्यादा बहनें यहाँ बैठेगी लोकसभा की और विधानसभा की सदस्य बनी। तो सोमवार को शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल में प्रचार कर माहौल बनाया था। वहीं मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला देश की हॉट सीट कही जाने वाली रायबरेली में प्रचार करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी को हराने के लिए राजेंद्र शुक्ला जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। प्रकार की बातों को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। खासतौर से राहुल जी जब बोलते हैं तो लोग उसको बहुत ही हल्के से इसलिए लेते हैं कि उनके बातों में न तो कोई आधार होता है न तर्क होता है। संविधान खतरे में नहीं है, न लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस जरूर खतरे में है, ये मैं कह सकता हूँ आपको। नहीं, अमेठी सीट तो पिछली बार जीतने के बाद बहुत व्यापक काम हुआ है वहां पर। ऐसे स्मृति ईरानी जी इस बार फिर से जीत रही हैं। किशोरीलाल शर्मा जी तो एक तरह से डमी कैंडिडेट के रूप में उतार दिया। यदि वहां पर जीतने की संभावना होती तो राहुल जी वहीं से चुनाव लड़ते। वो रायबरेली आए हैं, इसका मतलब उनको कोई वहां पर संभावना दिख नहीं रही है जीतने की। उधर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी कई राज्यों में प्रचार करते नजर आ रहे हैं। उनकी सबसे ज्यादा डिमांड लोकसभा चुनावों में है। विष्णुदेव साय ने मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड में जमकर प्रचार किया है। 20 मार्च से 11 मई तक लगातार चुनावी सभाएं की। 53 दिन में करीब 64 जनसभाएं, 117 सभाएं की। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर धुआंधार प्रचार किया। एमपी, ओडिशा और झारखंड में कई सभाएं की। ओडिशा और झारखंड में करीब 17 सभाएं की हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 7 मई को तीसरे चरण के साथ मतदान खत्म हो चुका है, जिसके बाद से सीएम साय दूसरे राज्यों में प्रचार करते नजर आ रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में प्रचार करते देखे जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में चौथे चरण के साथ 13 मई को सभी 29 सीटों के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी के स्टार प्रचारक अब दूसरे राज्यों में प्रचार में दम लगाते देखे जा रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए न्यूज स्टेट। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक।
ब्यूटी भी है और फिटनेस भी साथ है। बचपन की उम्र में देखो बचपन वाली बात है। बता दो दुनिया वालों को सेहत का क्या राज है। 2 घूंट की बात है जी, 2 घूंट की बात है, 2 घूंट की। सबको करेंगे सूट सेहत के 2 घूंट। कावेरी इजी फास्ट है कलर, बस 10 मिनट में बालों को फिर से खूबसूरत बना दे। कावेरी इजी फास्ट है कलर, इजी भी और फास्ट। पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के कुछ साल बाद मेरी वाइफ को कैंसर डायग्नोस हुआ और वो नहीं रही। उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती और टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे से बच्चों की फ्यूचर की चिंता नहीं रही। पॉलिसी बाजार ने क्लेम दिलाने में बहुत सपोर्ट किया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर। पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। ये सिर्फ निशान नहीं, शान है। एक ही रीजन काफी है वोट डालने का, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देश और हमारे फ्यूचर के लिए। सबसे जरूरी काम मतदान। देश को सपोर्ट करते हैं इसलिए वोट करते हैं। 5 साल में 5 मिनट तो अपने देश को दे सकते। आओ गर्व के साथ अपना वोट करें और जोश से मनाएं चुनाव का पर्व, देश का गर्व। ये सिर्फ निशान नहीं, शान। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। हर एक वोटर से न्यूज स्टेट की अपील, अपना वोट जरूर दें और मतदान से जुड़ी हर जानकारी के लिए देखिए वोट गुरु, सिर्फ न्यूज स्टेट पर। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सह प्रायोजक दशमेश मीज कंबाइन हार्वेस्टर, योर पार्टनर इन फार्मिंग।